हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द अनदर वीडियो ऑफ अनबायस्ड आर्या, जहां आफ्टर द ब्लॉकबस्टर असफलता ऑफ आवर प्रीवियस नॉन स्पॉइलर वीडियो गहराइयों में डूब के इसके बारे डीपली बात करने के लिए हम लोग फिर से हाजिर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आई RRR, जो कि एकदम भौकाल मचा के गई, मतलब एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड सेट करके गई, ओपनिंग डे रिकॉर्ड से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तक। वहीं बॉलीवुड अपनी घिसी पिटी रीमेक गाथा को पीछे छोड़कर जर्सी को अपने पीछे लेके KGF को एक सोलो रिलीज दिया। तो थलपति विजय भैया बोले ऐसे कैसे। वैसे तो थलपति विजय भैया की बीस्ट फिल्म ने 82 करोड़ का पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ये साबित कर दिया कि भैया हम तो किसी से कम नहीं है। तो उधर अपने रॉकी भैया बोले कि बॉक्स ऑफिस का वायलेंस अट्रैक्ट्स मी, लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट, सो आई एम कमिंग। तो रॉकी भैया RRR के साथ वही कर रहे हैं जो जेठालाल बबीता जी के साथ करते हैं। आप फ्लर्ट पहले दिन ही। एंड KGF चैप्टर 2 इज ऑल सेट टू ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन इंडियन सिनेमा। और ये रिकॉर्ड अब टूटता है या नहीं टूटता ये तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा आज ही। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा और KGF पे कब्जा किया, मतलब व्हेन ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एन अनक्राउन्ड किंग ऑफ KGF। बट इतने अग्रेशन, लाउड म्यूजिक और BGM में कुछ ऐसा होता है जो इतनी बड़ी फिल्म के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन कर देता है। जब रॉकी अपनी लव इंटरेस्ट रीना को हॉस्टेज बना लेता है उसके बाप के सामने, ये बोल करके कि ही वांट्स एंटरटेनमेंट। भाई मेन लीड हो और तुम उसके कंसेंट के अगेंस्ट जाके तुम उसको इमोशनली मोलेस्ट कर रहे हो। यार कुछ देर पहले जब तुम KGF में एंटर करी थी वो प्राउडली कह रही थी कि वो मेरा मर्द है, सी लव्ड यू दैट टाइम, नाउ सी हेट्स यू। अब सोच सकते हो कैसा। भले बाद में स्टॉकहोम सिंड्रोम की वजह से तुम कुछ भी कर दिए, लेकिन ये गलत था। पता है आप रॉकी को रावण की तरह दिखा रहे हो, एल्दो रावण के पास भी बहुत पावर था, बहुत नॉलेज था और सोने की लंका भी थी, बट कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो भी कभी कंसेंट के बिना सीता माँ को टच नहीं किया था, बट ही हैड एब्डक्टेड हर, जिसके वजह से उसको सिर्फ डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है और उसको एक अधर्म बोला जाता है। इसके बाद तो मेरा इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्ट लूज हो गया था जब इसको ये ग्लोरीफाई कर रहा था, इस सीन को ये बार बार। और ऐसा भी हो ना कि बाद में कभी ऐसे रॉकी को इस बात का पछतावा हो, तो ये कभी नहीं होता है। इवन एक सीन आता है जब ये वर्ड सिर्फ पे भारी पड़ता है, बट उसको कोई इसका रिग्रेट नहीं रहता है। और भाई अधीरा का क्या ही कहना, माइनिंग एरिया में जहाँ का टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री रहता है और वहाँ संजय दत्त वाइकिंग से इंस्पायर होकर माइनस में रहने वाले लोग जैसे फर, रोब्स और लेदर पहन के हमेशा घूमते रहते हैं। भाई उतना कपड़ा कोई पहन के घूमेगा ना तो मर जाएगा भाई। ये मूवी भी चैप्टर 1 की तरह ही रॉकी के अराउंड ही पूरा घूमते रहती है। बाकी सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिली है, बट उतने कम स्क्रीन टाइम ही उन लोगों के लिए मोर देन इनफ था उन लोग के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। जब पहली बार अधीरा का तलवार नीचे गिरा था और जो सबके नजर में वो खौफ, वो डर था, जो सालों पहले एग्जिस्ट करने वाले अधीरा का बस तलवार वहां था, बस उस तलवार को देख के उन लोग का डर बताता है कि व्हाट वाज अधीरा एंड व्हाट इज अधीरा। एक अलग ही गूज़बम्प वाला मोमेंट था वो। और जब पांड्यान पहली बार बताता है कि रमिका सेन कितनी खतरनाक हो सकती है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, KGF के लिए वो कितनी खतरनाक हो जाएगी, उस वक्त लगता है कि एक वर्दी अपोनेंट मिला है रॉकी को। यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स के विजुअल से ज्यादा नैरेटिव इंट्रो में ज्यादा दम था। इसके VFX, कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, BGM, स्टोरी, प्लॉट, मिस्ट्री, सबको देखने के बाद बस एक वर्ड, हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर प्रशांत नील, यू पुल्ड ऑफ नियरली इम्पॉसिबल। नाउ आई कैन से देयर इज ओनली 2 पैन इंडिया डायरेक्टर्स, द फर्स्ट इज SS राजामौली एंड द सेकंड वन इज आवर प्रशांत नील। भाई 100 करोड़ के बजट वाली फिल्म में भी $100 मिलियन वाली फील दिला दे वो प्रशांत नील। ये एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी देती है। इसमें एक सीन में रॉकी प्राइम मिनिस्टर को धमकाता है कि ही कैन इजीली डिथ्रोन हर, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स को पैसे देता है और बोलता है अगर इंडिया पे कोई लोन है तो बता दो, मैं चुका दूंगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि हमारे कंट्री में अगर ब्लैक मनी वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो कब का सुपर पावर बन चुका होता। इतना तो पोटेंशियल है अपने पास। एट वन पॉइंट डायरेक्टर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को लेके, कि डेमोक्रेसी में सब लोग कितने गरीब, कितने प्रॉब्लम में रहते हैं और कोई काम जल्दी नहीं होता है और हमेशा मिजरी होती ही रहती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में सब अच्छा होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पावर बस एक इंसान के पास रहता है और उसको डिसीजन लेने में कोई लेट नहीं लगता है, कोई कहीं बिल पास कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बाय शोइंग यस एज अ डिक्टेटर ऑफ KGF एंड रवीना एज अ हेड ऑफ डेमोक्रेसी, जहां वो जानती है कि रॉकी एक क्रिमिनल है, वो बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि अगर वो उसको कुछ करने जाए वो डिथ्रोन हो जाएगी और अगर वो डिथ्रोन हो गई तो कोई उसको टच तक नहीं कर सकता है। और जस्ट रॉकी उसके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ है पर वो कुछ कर नहीं सकती। इसमें पॉलिटिक्स को लेके बहुत ही अलग सा टेक दिखा है डायरेक्टर का, रियली बहुत ही स्ट्रेंज सा। मतलब एक पॉलिटिशियन के स्पीच में कम से कम लाख लोग और सबके सब व्हाइट ड्रेस में ऊपर से नीचे, और इतना इजिली पार्लियामेंट में गैंग लेके घुस सकते हैं और वहां असेंबली में घुस के एक्स प्राइम मिनिस्टर को एकदम गोलियों से भून सकते हैं सबके सामने और वहां से आराम से निकल के जा भी सकते हैं।
और वहीं डायरेक्टर का एक सरप्राइज गिफ्ट 1978 से 1981 के बीच की कहानी वेयर स्टोरी गोज इंटरनेशनल, मतलब रॉकी वर्सेस अमेरिका एंड इंडोनेशिया इन KGF 3। ये आपको ट्रीट मिलता है जब मूवी खत्म हो जाता है तो पोस्ट क्रेडिट सीन। ये मूवी हर एस्पेक्ट में अपने हाइप को, जितना एक्सपेक्टेशन थे, एक्सपेक्टेशन इंटू 100 थे, एक्सपेक्टेशन इंटू 1000 जो थे, किसी को डिसअपॉइंट ना करते हुए KGF 3 को सेट करते हुए एक रियल मसाला वाला माल डिलीवर करती है ये एल डोराडो। एंड एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो अगर आप लोग यहाँ तक देख लियो और आप लोग को पसंद आया है तो। बाकी हम इस मूवी को अपने पहले वाले वीडियो में ही 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग दे चुके हैं और यहाँ तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू एंड साइनिंग इट ऑफ।